नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट इसका ऐलान किया है। कईयों के मन में सवाल है कि ये एग्जैक्टली है क्या, कि ये ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन और ऑनरिंग द ऑनेस्ट का मतलब होता क्या है। आइए लेते हैं हम इस बारे में डिटेल में जानकारी। मैं आपको बताऊं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको फिनांस, बिजनेस, इनकम टैक्स, लोन, जीएसटी से लेके एजुकेशन और एग्जामिनेशन के अपडेट्स देते रहने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि मोदी जी ने कौन से चीजों का आज ऐलान किया है। तो सबसे पहले मोदी जी ने तीन चीजों में बदलाव आने वाला है, वो उन्होंने ऐलान किया। सबसे पहले फेसलेस असेसमेंट, दूसरा फेसलेस अपील्स, तीसरा टैक्स पेयर्स चार्टर। तो हम बात करते हैं फेसलेस असेसमेंट मतलब होता क्या है। फेसलेस असेसमेंट का मतलब यह होता है कि जैसे पहले हमको जहां शहर में जो शहर में हम रहते थे, वो शहर के ऑफिसर से अपने को पहचान बनानी पड़ती थी, क्योंकि वो शहर के टैक्स डिपार्टमेंट ही अपनी सारी टैक्स से जुड़ी बातों को हैंडल करते थे। हम उनसे पहचान बढ़ाते थे और साथ ही साथ हमें उनकी सेवा करनी पड़ सकती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपकी स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या जब्ती हो, आपको उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी की मुख्य भूमिका नहीं रहने वाली है। अब यह भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है। अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। मतलब एग्जैक्टली क्या होने वाला है कि रैंडमली आपकी फाइल कोई भी ऑफिसर कहीं भी ओपन कर सकता है। मतलब आप मान लो कि मुंबई में हो, तो ऐसा हो सकता है कि कोई चेन्नई का ऑफिसर, उसके पास आपकी फाइल जा सकती है। ये कंप्यूटर जनरेटेड होने वाला है। कंप्यूटर जनरेटेड उनके पास आपके ऑर्डर जा सकती है, वो ओपन करके आपकी असेसमेंट कर सकते हैं, मतलब आपके टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपको अकॉर्डिंगली नोटिस भेज सकते हैं। अब स्क्रूटिनी के मामलों में देश के किसी भी क्षेत्र से किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आपकी फाइल दी जाएगी। जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तो अब उसका छानबीन करने का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं होगा। ऐसा हो सकता है मुंबई के आदमी की फाइल चेन्नई के वाले के पास जाए, या फिर कर्नाटका में बेंगलोर में जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में आपकी फाइल जाए। जहां से आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर जैसे जयपुर या बेंगलुरु की टीम करेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि असेसमेंट आपकी कर दी एक चेन्नई के ऑफिसर ने, तो आपका रिव्यू भी होने वाला है और वो रिव्यू कई और ऑफिसर कर सकता है। मान लो जयपुर से भी आपका रिव्यू हो सकता है। अब फैसलेट टीम कौन सी होगी, इसमें कौन कौन होगा, ये भी रैंडमली किया जाएगा। इसे हर साल बदलाव भी होता रहेगा। मतलब अब जब हम करप्शन और ऐसे चीजों की बात करते हैं, वो तो अब खत्म हो ही गई है। साथ ही साथ आपको अब ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे आपके असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आपको कोई भी टेंशन अब लेने की जरूरत नहीं, आपको डर नहीं है अब आपके लिए कि इनकम टैक्स ऑफिस से नोटिस आई तो मेरा क्या होगा, हमें ऑफिस जाना है, हम सवेरे रेडी होके बैठ जाते हैं, जाना है करके। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी फाइल कहीं भी जा सकती है, कहीं से भी। अगर आपकी असेसमेंट हुई और वो भी अगर कुछ उसमें मिस्टेक रही, तो उसका सेकेंडरी रिव्यू भी होने वाला है। ये सिस्टम से इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका ही नहीं मिलेगा। अब अपने अपने दायित्वों के हिसाब से सब काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ यह होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं होगी। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी फेसलेस होने वाली है। मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली है कि जैसे जबरदस्ती की मुकदमेबाजी होती थी, आपको घड़ी घड़ी जाना पड़ता था, आपको अपनी साइड क्लियर करनी पड़ती थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी साइड क्लियर करनी पड़ती थी। और जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसका अगर ट्रांसफर हो गया कहीं, तो फिर नया ऑफिसर आएगा, उसको सारी चीजें समझाओ। ये सारी चीजों से अब सबको राहत मिलने वाली है। आपकी फाइल कहीं भी ओपन हो सकती है, कहीं भी, कहीं का भी इंडिया का कोई भी ऑफिसर आपके ऊपर नोटिस डाल सकता है और उसका रिव्यू भी होने वाला है। ये हो गई असेसमेंट की बात। हम करते, प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरा अनाउंसमेंट किया था वो है फेसलेस अपील्स का। फेसलेस अपील्स की अगर हम बात करें, तो वो आने वाला है फेसलेस अपील्स
25 सितंबर 2020 को। 25 सितंबर 2020 से आप फेसलेस अपील्स कर सकते हो, मतलब इसमें भी आपको अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप घर बैठे ही अपने अपील्स के केस लड़ सकते हो। इसमें भी ऐसा होने वाला है कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, ऐसा नहीं कि कोई मुंबई में है तो मुंबई का इनकम टैक्स ऑफिसर ही आपको आपका जजमेंट करेगा, आप उधर ही आप उसके खिलाफ ही आप अपील डालोगे, ऐसा नहीं है। रैंडमली केसेस का अलॉटमेंट होने वाला है। कहीं की भी केस कहीं भी जा सकती है। आप ऑनलाइन करने वाले हो तो आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपके जो नोटिसेस है उसके जवाब भी आप इलेक्ट्रॉनिकली देने वाले हो। आप इनकम टैक्स की जो विंडो आएगी वो विंडो में आप धड़ाधड़ जवाब देने वाले हो। आपको कोई पर्सनल विजिट करने की जरूरत नहीं। जब आपकी इनकम टैक्स की केस लगती है तो आपको घड़ी घड़ी इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप घर बैठे ही आपके अपील का निवारण कर सकते हो। और साथ ही साथ आपका जो अपील है उसका फाइनल ऑर्डर आने के पहले उसका प्रॉपरली रिव्यू किया जाने वाला है। आपका जो भी ऑर्डर आएगा उसका रिव्यू होके ही आपको फाइनल ऑर्डर मिलेगा। मतलब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बोला रहेगा कि आपको 1 लाख रुपए का टैक्स बैठ रहा है तो आप अपील करोगे। तो अपील भी कैसे करोगे? किसी भी ऑफिसर के पास आपकी केस जाएगी, आपने अपील डाल दिया तो ऐसा नहीं कि आपको मालूम है कि मुंबई का ऑफिसर है, मैं उसको जाके मिल के आता हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। आपकी केस कहीं भी ओपन होने वाली है और उसके बाद आप उनको जवाब देने वाले हो ऑनलाइन। और जो वो ऑर्डर पास करेगा वो ऑर्डर का भी रिव्यू होने वाला है। उसके बाद फाइनल आपकी टैक्स की लायबिलिटी फिक्स होने वाली है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी असेसमेंट होने वाला है या फिर जो अपील होने वाला है वो फेसलेस ही होने वाला है। अगर फेसलेस कोई भी चीज नहीं हुई, मतलब आपका असेसमेंट या फिर आपका अपील अगर फेसलेस नहीं हुआ तो वो इनवैलिड माना जाएगा इनकम टैक्स के हिसाब से। कोई भी आपका सर्वे एक्शन, कोई भी फील्ड ऑफिसर इनकम टैक्स का जहाँ पे बैठे बैठे मान लो कि दिल्ली का इनकम टैक्स ऑफिसर है तो दिल्ली एरिया में उसको किसी चीज का शक आया तो डायरेक्ट जाके रैंडमली फील्ड ऑफिसर सर्वे एक्शन नहीं ले सकता। डायरेक्ट हम बोलते हैं कि रेड नहीं डाल सकता। ओनली इन्वेस्टिगेशन विंग या फिर टीडीएस विंग, जिनको अप्रूवल मिलेगा चीफ कमिश्नर से, वही लोग आपको ऊपर सर्वे एक्शन डाल सकते हैं। चीफ कमिश्नर या फिर उनके ऊपर के कोई अधिकारी जैसे कमिश्नर होते हैं, उनसे अगर उनको अप्रूवल मिला तो ही टीडीएस विंग के अधिकारी या फिर इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी आपके ऊपर सर्वे एक्शन डाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके लिए भी प्रोसेस बहुत इजी हो चुका है और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी प्रोसेस बहुत इजी करने की कोशिश करी हुई है। इसके बाद हम जानते हैं कि टैक्स चार्टर की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो वो एग्जैक्टली क्या है टैक्स पेयर चार्टर? तो हम बात करते हैं टैक्स पेयर चार्टर की। टैक्स पेयर चार्टर मतलब टैक्स पेयर को उसका सम्मान देना। टैक्स पेयर की डिग्निटी और उसके संवेदनशीलता का ध्यान अब इनकम टैक्स ऑफिसर रखने वाले हैं। अब टैक्स पेयर की बात पर इनकम टैक्स ऑफिसर को भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को बिना किसी आधार के शक की नजर से नहीं देख सकता। मतलब पहले ऐसे होता था कि कोई ऑफिसर आया है इनकम टैक्स का तो लोग डर जाते थे, लोगों को लगता था भले कुछ गलत किया नहीं है तो भी डर जाते थे। अब ये सब नहीं होगा, आपकी भी डिग्निटी है, आपकी भी संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाएगा। अगर किसी प्रकार का आपके मन में अगर कोई भी संदेह है टैक्स पेयर के रिलेटेड इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का अधिकार भी दिया गया है। टैक्स पेयर की बहुत ज्यादा केयर करने वाले हैं डिपार्टमेंट। मतलब जहां पे मोदी जी ने अनाउंसमेंट ही किया था अब गवर्नमेंट नहीं होगा, अब गवर्नेंस होगा। अब टैक्स पेयर पे भरोसा रखा जाएगा और सारी चीजें हैं वो ऑनलाइन होने वाली है। तो क्या क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज कमिट किया है मैं बताऊं। टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो चुका है। तो टैक्स पेयर चार्टर के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कमिट किया है कि टैक्स पेयर को फेयर और रीजनेबल ट्रीटमेंट देने वाले हैं। अच्छी ट्रीटमेंट आज से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को देने वाले हैं। टैक्स पेयर को ऑनेस्ट है मतलब वो भरोसे वाला इंसान है ऐसा ट्रीट करने वाले हैं। उसको कोई भी जबरदस्ती उसके ऊपर शक नहीं लेने वाले हैं। और साथ ही साथ टैक्स पेयर को अपील और रिव्यू का भी एक मैकेनिज्म डिपार्टमेंट देने वाले हैं। टैक्स पेयर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट और एक्यूरेट मिलने वाली है। टैक्स पेयर के लिए टाइमली डिसीजन लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको अचानक से कभी भी बुलाया जाएगा और 2-2 3-3 साल बाद आपको याद भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप टाइमली डिसीजन
लेने वाले हैं आपके, एक बार प्रोसीडिंग आपके अगर स्टार्ट हुए तो। साथ ही साथ आपका जो टैक्स है वो करेक्ट अमाउंट का ही कलेक्ट किया जाएगा, आपको डरा धमका के आपके ऊपर नोटिस डाल के ऐसा नहीं होने वाला। जैसे हमने बात करी कि एआई सिस्टम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही आपकी केस किसी भी ऑफिसर के हाथ जा सकती है। टैक्स पेयर की प्रिवेसी जो है वो अब मेंटेन रहने वाली है, टैक्स पेयर की कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी अब मेंटेन रहने वाली है। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट जो है अपने अथॉरिटीज है उनको अकाउंटेबल पकड़ने वाले हैं। जो भी एक्शन डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज करेंगे उसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेदार रहने वाला है। और साथ ही साथ टैक्स पेयर को जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, मान लो कि टैक्स पेयर को इतना नॉलेज नहीं है इनकम टैक्स का, तो अपने मर्जी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। साथ ही साथ टैक्स पेयर को मैकेनिज्म दिया जाएगा कि वो कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकता है, और उसका भी प्रॉम्प्ट डिस्पोजल करने की जिम्मेदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रहने वाली है। साथ ही साथ टैक्स पेयर को जो है सर्विस स्टैंडर्ड्स और रिपोर्ट जो है पीरियडिकली पब्लिश करने वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सारी की सारी चीजें टाइम पे पब्लिश करने वाले हैं। और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कमिट करी है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे कुछ उम्मीदें कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उम्मीदें कर रहा है एज अ टैक्स पेयर, एज अ देश के नागरिक आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप ऑनेस्ट रहो और साथ ही साथ आप कंप्लायंट रहो। आप सारे के सारे जो ऑब्लिगेशन है इनकम टैक्स को लेके, जैसे टीडीएस काटना है किसी का, या फिर आपका रिटर्न भरने का तारीख है, टीडीएस रिटर्न भरने का तारीख है, एडवांस टैक्स भरने की तारीख है, वो सारी चीजों से आप कंप्लायंस रहो। आप इन्फॉर्म्ड रहो, जो भी बदलाव होते हैं, जो भी चीजें आती है उसके लिए आप ध्यान रखो कि क्या क्या बदलाव आपके रिलेटेड इनकम टैक्स में आए हुए हैं। आप एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन किया करो। और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव जो आपने चुना है इनकम टैक्स के लिए, जो आपने किसी इंसान को चुना रहेगा, सीए है, टैक्स कंसल्टेंट है, वो क्या इंफॉर्मेशन आपकी दे रहा है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेते रहो। और साथ ही साथ आप समय पे डिपार्टमेंट को जवाब दिया करो, और आप इनकम टैक्स जो है वो समय पे भरा करो। तो ये टैक्स पेयर चार्टर, मतलब जिसमें टैक्स पेयर का सम्मान किया जाएगा और साथ ही साथ टैक्स पेयर से कुछ उम्मीदें भी की जाएगी, ऐसा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने किया है। मतलब फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर की शुरुआत आज से तो हो गई है, और फेसलेस अपील्स जो है वो 25 सितंबर 2020 से अपने देश में आने वाले हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। डिपार्टमेंट 20 से अपने देश में आने वाले हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।